पहली बार राधा रानी से मिलने गई तो राधा रानी उस समय शिविर में शयन कर रही। राधा रानी ने कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद कुछ और वस्त्र नहीं ओढ़ा, कंबल आदि नहीं रखे। जाते जाते कृष्ण ने अपनी काली कमली ही राधा रानी को भेंट करी थी, उसी काली कमली को ओढ़ती थी श्री किशोरी जी। तो काली कमली ओढ़ करके किशोरी जी लेटी थी। रुक्मणी देवी आई, ललिता देवी बोली, देवी चुपचाप बैठ जाओ। बोली आप कौन? बोले मैं ललिता सखी हूँ, बिना मेरी आज्ञा के कोई राधा रानी तक नहीं जा सकता। ये ललिता सखी बहुत जबरदस्त है, इनसे कृष्ण कन्हैया भी डरते। जब बरसाने में स्त्री बन के जाते थे कृष्ण कन्हैया राधा रानी से मिलने, तो कृष्ण कन्हैया को पूरा विश्वास था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, पर खतरा था तो ललिता देवी से। वो इतनी चतुर थी कि पहचानने में भूल नहीं हो सकती, और पहचान ही लेती थी हर बार। ये महिमा थी ललिता देवी की, इसलिए मुख्य अंगरक्षक हैं ललिता जी श्री किशोरी जी की। तो ललिता देवी बोली आप चुपचाप बैठ जाओ, जब उठ जाएंगी तब बात कर लेना। तो बोले ठीक है मैं इंतजार करूंगी। तो भगवती रमा बैठ गई राधा रानी की प्रतीक्षा में। तो राधा रानी तो उठी नहीं, पर इतने में रोने का स्वर सुनाई पड़ा, जैसे कोई रोता है सिसक सिसक करके। भगवती रुक्मणी कहती ये रो कौन रहा है? तो ललिता देवी से पूछा, देवी ये रोने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बोली हमारी किशोरी ही रो रही है। जब से कृष्ण कन्हैया ने वृंदावन त्यागा है, तब से एक क्षण को भी उनके आंसू नहीं सूखे हैं, वही रो रही है। तो देवी रुक्मणी को उत्कंठा हुई कि ऐसा भी कोई प्रेमी हो सकता है। अरे प्रेमी अगर एक दूसरे प्रेमी को छोड़ के चला जाए तो एक दिन कोई रोएगा, 2 दिन रोएगा, पर 100 वर्षों तक ऐसा भी कहीं है, हो सकता है। राधा रानी तो नहीं उठी, लेकिन राधा रानी ने काली कमली जरा सी खींची तो राधा रानी का मात्र चरण ही दिखा, चरण का अंगूठा, और उसमें इतनी आभा प्रभा थी कि उसको देखते ही रुक्मणी देवी मूर्छित हो गई। राधा रानी की कितनी महिमा हो सकती है उसकी कल्पना आप करो। इसीलिए भोलेनाथ ने रास में जब राधा रानी की महिमा गाई तो भोलेनाथ कहते हैं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। आप यज्ञों की अधीश्वरी हो, परमेश्वरी हो, महेश्वरी हो, रमेश्वरी हो, रमा अर्थात लक्ष्मी की भी ईश्वरी हो, प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद वन कहाँ है? मिथिला में। तो मिथिला में प्रमोद वन की ईश्वरी कौन है? सीता जी। तो प्रमोद वनेश्वरी अर्थात सीता जी आप ही हो। ऐसी महिमा है किशोरी जी की। किशोरी जी की महिमा कोई नहीं गा सकता, स्वयं श्री कृष्ण नहीं पार पा सकते, तो हम आप भला क्या पार पाएंगे? तो राधा रानी की ऐसी दिव्यतम महिमा है। अचानक जब रुक्मणी देवी मूर्छित हो गई तो राधा रानी की झक से नींद खुल गई, और कमली उठाकर देखा तो सामने रुक्मणी देवी मूर्छित हैं। तब रुक्मणी देवी भागी, राधा रानी भागी रुक्मणी को उठाने, और रुक्मणी देवी ने राधा रानी को अपनी ओर आते देखा तो रुक्मणी देवी राधा रानी की ओर भाग रही हैं चरणों में गिरने के लिए। राधा रानी रुक्मणी के चरण पकड़ रही हैं और रुक्मणी देवी राधा रानी के चरण पकड़ रही हैं। रुक्मणी देवी कहती क्या अहोभाग्य हैं आपके, श्याम सुंदर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि सोते सोते भी आपको नहीं भूलते, प्रत्येक क्षण आपको याद करते हैं। ऐसा प्रेम क्या कभी किसी ने किया होगा? और उधर राधा रानी कहती है ओ भाग्य तो आपके हैं देवी जी, हमने तो बस प्रेम ही किया, आपके तो अंग संग में रहते हैं, हमसे बड़े सौभाग्य तो देवी आपके हैं। समस्त लोगों की ईश्वरी होने पर भी कितनी सहज और सरल हैं हमारी राधा रानी। इसलिए राधा रानी भोरी भारी हैं, बरसाने वाली हैं। कृष्ण कन्हैया कृपा तो करते हैं, पर जितनी शीघ्रता से कृपा बरसाने वाली करती हैं उतनी तो कृष्ण कन्हैया भी नहीं कर सकते।